उत्तर प्रदेश पहुंचे राहुल गांधी की हम बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो कि फिलहाल हिरासत में है और सीतापुर में उनको एक पीएसी गेस्ट हाउस में रखा गया है और इसको लेकर चल रही सारी सियासत की। तो पहले तो खबर यह कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने विपक्षी नेताओं को आज इस बात की इजाजत दे दी कि अगर वो लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ बंदिशें जरूर लगाई हैं, जैसे कि 5 लोगों से ज्यादा का प्रतिनिधिमंडल नहीं जा सकता है। राहुल गांधी आज पहुंचे हैं लखनऊ एयरपोर्ट। वहां पर उनकी काफी बहस हुई क्योंकि पुलिस जो थी वो ये चाहती थी कि राहुल गांधी उनकी गाड़ियों में बैठकर उनके एस्कॉर्ट से और उनके बताए रास्ते से जाएं, लेकिन राहुल गांधी इस बात पर अड़ गए कि वो जाएंगे तो अपनी गाड़ी से जाएंगे। इसको लेकर के तकरीबन 20 मिनट आधा घंटा नोकझोंक चलती रही। बहरहाल उसके बाद राहुल गांधी को जाने दिया गया। राहुल गांधी के साथ खास तौर पर 2 लोगों की बात करना जरूरी है, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दोनों की अपनी अपनी भूमिका इस पूरे मामले के अंदर है। किसानों का मामला है तो इसीलिए ज्यादा चन्नी साहब का जाना महत्वपूर्ण हो जाता है, पंजाब से रिलेटेड है, और दूसरा भूपेश बघेल जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर हैं। अब इस वक्त का अपडेट मैं आपको दे दूं, थोड़ी देर पहले ये सभी नेता राहुल गांधी समेत सीतापुर के उस पीएसी गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को 3 तारीख रात से रखा गया है। अब पहले ये खबर आई थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी इस बात में असमंजस है, शायद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई लेकिन वो हिरासत में ही हैं। तो कुछ लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि फिर उनको अब तक कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया है, वो किस वजह से डिटेन करके रखी गई हैं पिछले 3 दिनों से। दूसरी बात यह कि अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया है क्योंकि कुछ वक्त हो गया वहां राहुल गांधी को पहुंचे। उम्मीद यह थी कि वो वहां पहुंचेंगे और साथ में प्रियंका, राहुल और बाकी लोग जो हैं वो वहां से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो जाएंगे। वो रास्ता भी घंटा सवा घंटे का है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी भी उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, सीतापुर प्रशासन ने अपनी हिरासत से रिहा नहीं किया है और यह क्या आज हो पाएगा या नहीं यह भी अभी देखना होगा। आज इस सूरत में अगर आज उनको रिहाई नहीं मिलती है तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या वो सीतापुर में रुक जाएंगे या फिर वो अपने नेताओं के साथ अकेले ही लखीमपुर खीरी जाएंगे? ये सब थोड़ी देर में, ये डेवलपिंग बातें हैं तो ये थोड़ी देर में साफ होती जाएंगी। लेकिन आज राहुल गांधी ने सुबह शुरुआत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि देश में अब लोकतंत्र बाकी नहीं है, देश के अंदर अब अलोकतांत्रिक तरीके से एक किस्म की डिक्टेटरशिप चल रही है और उसी का नतीजा है जो कुछ किसानों के साथ हो रहा है। इसका जवाब उनको दिया गया। पहले उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह कहा कि यह वक्त ऐसा नहीं है कि किसी किस्म का पॉलिटिकल टूरिज्म किया जाए। उन्होंने राहुल गांधी को याद दिलाया कि वहां माहौल कितना संवेदनशील था और स्थिति नियंत्रण में रहे, वहां जाकर के कोई भड़काऊ बयानबाजी होती माहौल बिगड़ सकता था। इसीलिए जो रेस्ट्रिक्शंस थी, नेताओं के जाने पर जो पाबंदियां थी वो लगाई गई थी। अब जब लग रहा है सरकार को कि माहौल उचित है तो फिर उनको जाने की इजाजत दी जा चुकी है। बहरहाल ये सब तो पॉलिटिकल बातें हुई। अब देखना यह है कि राहुल गांधी वहां जाएंगे तो उससे हासिल क्या करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं, आपको याद होगा कि जब समझौता हुआ था किसान नेताओं के बीच में, परिवारों के बीच में और प्रशासन के बीच में, तो उसके तहत यह बात हुई थी कि एफआईआर होगी बंत्री की बेटी के खिलाफ। वो एफआईआर कर दी गई थी। मुआवजे का ऐलान हुआ था 45 लाख रुपए का। इसके अलावा जो है सरकारी नौकरी देने की बात की गई थी और न्यायिक जांच की बात। तो ये सारी मांगें उत्तर प्रदेश की सरकार ने मान ली थी और उस तब यह लग रहा था कि शायद अब ये समझौता हो गया है, कम से कम परिवार इससे संतुष्ट है। पोस्टमार्टम भी हो गया, जो मृतक थे उसके बाद उनकी अंत्येष्टि भी कर दी गई है। लेकिन अब राकेश टिकैत साहब जो हैं वो आज सामने आए और उन्होंने ये कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने समझौता कर लिया सरकार के साथ, मैं उनसे ये कह दूं कि जब तक मंत्री अजय मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, वो उनकी पद से बर्खास्तगी नहीं होती है और उनका बेटा जब तक गिरफ्तार नहीं होता 302 की धारा के अंतर्गत, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। इसके पीछे की वजह भी आप समझिए। दरअसल जब से वो तस्वीर आई, आपको भी याद होगी, जब प्रशासन वहां पर परिवारों से मिलने पहुंचा था, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बैठे थे, जो ये सारे ऐलान कर रहे थे, और उनके बगल में राकेश टिकैत बैठे थे। और उस वक्त ये कहा गया कि किसान यूनियन जो है वो सरकार ने जितनी मांगे मानी है उससे संतुष्ट है। इसके बाद बहुत से लोगों ने कहना शुरू किया कि क्या राकेश टिकैत अपने स्टैंड से पलट गए हैं? क्या राकेश टिकैत सरकार के प्रति कुछ सॉफ्ट हो गए हैं? क्या वजह है कि राकेश टिकैत इतनी आसानी से मान गए? किसान यूनियन के नेता के तौर पर वो वहां मौजूद थे, क्यों उन्होंने अपनी मांगों को और जोरदार तरीके से नहीं रखा? क्यों इसको आंदोलन का स्वरूप नहीं दिया? तो ये बातें उनके खिलाफ जा रही थी, इसलिए आज उनको सामने आकर यह कहना पड़ा कि ऐसा कोई समझौता मैंने नहीं किया है। और बर्खास्तगी मंत्री की और बेटे की गिरफ्तारी, ये दोनों बातें होना अभी बाकी हैं और ये जब तक नहीं होंगी तब तक हम संतुष्ट नहीं हैं। तो ये भी इसका एक पूरा प्रकरण था। इस बीच आपको बताऊं, अजय मिश्रा
जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके जिनके ऊपर और उनके बेटे के ऊपर सारे आरोप लगे हैं, वो आज दिल्ली आए थे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात पर हमारी बहुत पैनी निगाहें थीं। ये बात साफ हो गई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं देवेंद्र पराशर, उन्होंने बताया, आपने इंडिया टीवी पर उनको सुना होगा, उन्होंने बताया कि उनको तलब किया गया था, उनको बुलाया गया था लखीमपुर से, और यहां जब उनकी गृहमंत्री से मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा। पूरी दुर्घटना के बारे में जो उनका पक्ष है उन्होंने बताया कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। अब सवाल यह था कि क्या उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा या अजय मिश्रा अपने इस्तीफे की पेशकश खुद करते हैं। दोनों में से कुछ नहीं हुआ। तो फिलहाल केंद्र सरकार को यह लगता है कि अजय मिश्रा के इस्तीफे की नौबत नहीं है, क्योंकि ना तो अजय मिश्रा पर सीधा कोई आरोप है, उनके नाम पर सीधी कोई एफआईआर नहीं है। तो अजय मिश्रा को किस बिना पर इस्तीफा उनसे लिया जाए या इस्तीफा देने के लिए उनको मजबूर किया जाए। तो इस वक्त सरकार भी यह देख रही है कि आगे मामला कितना बढ़ता है। रही उनके बेटे की बात, तो बेटे पर चूंकि एफआईआर है, सख्त धाराओं के अंदर एफआईआर है, जांच चल रही है, एसआईटी बनाई जा चुकी है पुलिस की तरफ से और न्यायिक जांच अलग से होगी। तो सरकार का एक कहना है कि उस पर जो भी कुछ एक्शन लेना होगा वो कानूनी तौर पर जो सही लगेगा वो एजेंसियां वैसे काम करेंगी, पुलिस वैसे काम करेगी। लेकिन बेटे की अगर कोई गलती पाई भी जाती है तो उसके लिए पिता को दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए अजय मिश्रा के इस्तीफे की जहां तक बात है, अभी तक सारी खबरें इसी ओर जा रही हैं कि उनके इस्तीफे की नौबत नहीं आई है। केंद्र सरकार भी उनके इस्तीफे पर विचार फिलहाल नहीं कर रही है। तो इस बात को लेकर के आंदोलनकारी जो हैं, अब राकेश टिकैत हैं या बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये कितना माहौल बना पाते हैं, कितना अड़ते हैं इस बात पर, यह भी हमें देखना होगा। बहरहाल आज का अपडेट फिलहाल तो यह है, और जो आगे यहां से कहानी बढ़नी है वो ये, जब राहुल प्रियंका पहुंचेंगे लखीमपुर खीरी, वहां से जो तस्वीरें निकल करके आएंगी, क्या वो इस पूरे मामले को उस हद तक ले जा सकती हैं कि जो मांगे की जा रही हैं, खास तौर पर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की, उतना दबाव वो बना पाए सरकार के ऊपर कि क्या वो मजबूर कर पाएंगे सरकार को कि किसी भी तरीके से ये सख्त एक्शन लिया जाए। क्योंकि अब बात एक ही बात पर अड़ी हुई है कि जब एफआईआर हो गई और हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया तो वो शख्स गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज का कुरुक्षेत्र होगा। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ ठीक शाम 6 बजे।